ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक फिजिक्स। पीछे वाली वीडियोस में हमने क्या कवर किया था? बेसिक थ्योरी कवर की थी, रेडियो एक्टिविटी तक पूरी कंप्लीट थ्योरी कवर की थी मॉडर्न की। तो आज उसी में आगे बढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। ठीक है, तो एटॉमिक फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो जो पीडीएफ है वो मैं नीचे दे दूंगा वीडियो में। और अभिषेक और जैद तुम लोगों के पास बुक है तो ठीक है, वरना मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बुक ले लेना या वो पीडीएफ नीचे वीडियो में दे दूंगा मैं। ठीक है, और फोटो भेज दूंगा अभी तुम्हें पर्सनली, मैं उसकी पीडीएफ भेज दूंगा पर्सनली अभी, अगर बुक नहीं है तो। अभी एटॉमिक फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो शुरू करते हैं एटॉमिक फिजिक्स वाला पार्ट। उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये है एक क्वेश्चन मेरे पास है फिजिक्स के। पहला पार्ट रेडियो एक्टिविटी से, अब इसको जरा छोड़ के चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन पे देखेंगे। क्वेश्चन आया हुआ नीट 17 में, थ्योरी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, सीधा कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। The ratio of wavelength of last line of Balmer and the last line of Lyman series, सिंपल क्वेश्चन है। लैम्डा पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है किस किस का? लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का लास्ट लाइन का लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ लाइमन। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहे हैं नीट 17 में कि भाई लास्ट जो है वो बाल्मर का क्या बताओ, लैम्डा बताओ, और किसका? बाल्मर और लाइमन का जो है रेशियो बताओ। तो पता होना चाहिए लाइमर, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, इस तरीके से सीक्वेंस पता होना चाहिए। लाइमन क्या होता है? जब कहीं से भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से फर्स्ट में जो है वो डीएक्सिलेट होकर इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, दैट्स कॉल्ड लाइमन सीरीज। एंड बाल्मर इज सेकंड वन इन द सेंस हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में क्या है, डीएक्सिलेशन होकर इलेक्ट्रॉन आए, तो हम क्या कहेंगे? बाल्मर। क्या करना है आपको? क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है लास्ट लाइन बताए। ठीक है, लास्ट लाइन का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी से आए नीचे। ठीक, तो फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए रिडबर्ग का 1/लैम्डा आर जेड स्क्वायर। ठीक है, 1/एन इनिशियल स्क्वायर माइनस एन फाइनल स्क्वायर, आप ऐसे कह सकते हो, इस तरीके से कह सकते हो। एम बाय एन भी कह सकते हो, मैं एफ बाय एन से भी लिखता हूँ, जैसे भी आप लिखना चाहो। तो लाइमन बाल्मर आओ जरा करते हैं। आर जेड स्क्वायर, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाय मतलब इनटू मल्टीप्लाई बाय बाल्मर क्या होता है, मैंने क्या बोला? सेकंड पे आ रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी से सेकंड पे आ रहा है। ओके, तो सेकंड पे आ रहा है तो 2 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर जेड स्क्वायर लाइमन। तो लाइमन का आएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। तो ये 1/इन्फिनिटी स्क्वायर वाला तो जीरो हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, बचा क्या ये, यानी आर जेड स्क्वायर अपॉन 4 होल डिवाइडेड बाय आर जेड स्क्वायर बाय 1। तो कितना हो गया ये? आर जेड स्क्वायर बाय 4 1/आर जेड स्क्वायर, 1:4 जो है वो रेशियो आ गया। ठीक है, तो 1:4, एक मिनट, 1/लैम्डा होता है ना, सॉरी, तो हमने लैम्डा बाल्मर लिखा ना, तो लैम्डा बाल्मर में क्या आ जाएगा? 1/लैम्डा होता है। तो इसको रिवर्स कर दें, ऑर्डर को समझ गए क्या कह रहा हूँ? 1/लैम्डा होता है, हमने लैम्डा के हिसाब से लिख दिया है, तो इसको रिवर्स कर दें ऑर्डर। समझ में आ रही बात? कि अगर मैंने नीचे ये 1/लैम्डा यहाँ लिखा होता है ना, ये 1/लैम्डा अपन 1/लाइमन, तो 1/लाइमन और 1/बाल्मर आ जाता है। तो रेशियो 1:4 की जगह क्या आ जाएगा? 4:1। ठीक है, तो वो मेरी गलती है कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बट अंडरस्टूड है कि रेशियो 4:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो भी ठीक दे रहा हो 4:1 वाला वो आप टिक कर दें, तो सी ऑप्शन है 4। ओके, चाहो तो दोबारा सॉल्व कर लेना अपनी नोटबुक में 1/लैम्डा लिख के, है ना, तो बाल्मर है इस तरीके से। ओके, नोट करें, 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत खास नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए लास्ट लाइन का मतलब क्या है इधर, और बाकी ऐसा कुछ बहुत मुश्किल क्वेश्चन जो है वो नहीं है ये। ठीक है, नोट करें, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ देता हूं मैं। ठीक है, in an electron, if an electron in hydrogen atom jumps from third orbit to second, it emits a photon of lambda. When it jumps from the fourth to third orbit, the corresponding wavelength of the photon will be, सिंपल क्वेश्चन है कि
थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो फोटोन लैम्डा का रिलीज करता है। थर्ड से नीचे आ रहा सेकंड में एनर्जी रिलीज करेगा रेडिएशन, तो उसका जो लैम्डा आएगा, फोटोन का जो लैम्डा है, वेवलेंथ है वो लैम्डा है। फोर्थ से थर्ड में करे तो कितना करते हैं इसे। तो नीट 16 में आया हुआ ये क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, क्या ट्रांजिशन बोला हुआ है, इलेक्ट्रॉन को तो जंप है थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, पूछा क्या है, फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट ये पूछा है आपसे। तो करस्पॉन्डिंग लैम्डा, यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो क्या रिलीज होगा ये बताएं, जब क्या रिलीज होगा यहाँ पे ये बताना है। यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो कितना दिया हुआ है, लैम्डा ये गिवन है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 16/25 लैम्डा, 9/16 लैम्डा, ओरिजिनल जो उसके एग्जाम वो दिए हुए थे एग्जाम में 16 में। तो इस तरीके से तीन ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये पूछा है कि भाई वेवलेंथ जो है वो कितनी यहाँ पे होने वाली है। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है। सेम वही क्वेश्चन है डी एक्साइटेशन वाला। तो यहाँ से आप इसको अगर 1 अपॉन लैम्डा लिख रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर। ओके, 1 अपॉन फाइनल स्क्वायर, 1 अपॉन इनिशियल स्क्वायर, ये 1 अपॉन लैम्डा है। यहाँ लैम्डा निकालना है तो इसको मैं कह देता हूँ लैम्डा, लैम्डा प्राइम, लैम्डा डैश। तो 1 आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन क्या है ये 3 स्क्वायर माइनस 4 से 3 में आए, -4 स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी तरह इसको यहाँ पे निकाल के दिखाना है कितना आएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करें। यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा कितना है, आर जेड स्क्वायर 1/4 -1/9। ठीक है, तो आर जेड स्क्वायर अपॉन 36 9। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 इंटू 4 9 माइनस 4, यानी 1 अपॉन लैम्डा यहाँ पे कितना आ रहा है 5r/36 जेड स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर हाइड्रोजन है तो जेड को ड्रॉप करेंगे, तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली हाइड्रोजन बोला हुआ तो जेड की जरूरत नहीं है, जेड वन है यहाँ पे, जेड को वन ले लेंगे। तो ये 5r/36 हो गया। तो 1 अपॉन लैम्डा डैश कितना आ गया, r इंटू 1/3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो कितना होगा ये 9 और 16। ठीक है, तो 9 टाइम 16, 16 माइनस 9, तो 1 अपॉन लैम्डा डैश कितना आ रहा है r 9 इंटू 16 इंटू 7। यहाँ से r कितना है, r आएगा यहाँ से 36/5 लैम्डा। ये आ रहा देखें 36 ऊपर 5 नीचे लैम्डा, सब्स्टिट्यूट कर दें उसको इसी तरह से। तो 1 अपॉन लैम्डा डैश कितना आ जाएगा r की जगह 36/5, ठीक है 36/5 r, हाँ 36/5 लैम्डा, सॉरी ये r हो गया, इंटू 7 अपॉन 9 इंटू 16। कैंसिल करें इसको, यहाँ से कैंसिल करेंगे, सोल्व करेंगे तो लैम्डा डैश कितना आ जाएगा 20/7 लैम्डा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अप्रोप्रिएट जो भी ऑप्शन दिया होगा सी ऑप्शन, उसको टिक कर लेंगे। ठीक है, क्लियरली लिख रहे हैं 7/20, 7/20 लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला, लैम्डा डैश कितना जाएगा रिवर्स कर देंगे 20/7 लैम्डा, ये रहा, नोट करें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल। नेट 16
ठीक है, जिसका हो जाए फोर्थ क्वेश्चन रीड करेंगे, फोर्थ करेंगे इसके बाद। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। A proton and an alpha particle both enter a region of uniform magnetic field. ठीक है, right angle to the field. If the radius of the circular orbit for the both the particles is equal, the kinetic energy acquired by proton is 1 MeV. The energy acquired by alpha particle will be, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो पार्टिकल है प्रोटॉन और अल्फा, दोनों एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं परपेंडिकुलर, यानी सर्कुलर पाथ कवर करेंगे, दोनों का रेडियस सेम है सर्कुलर पाथ का, लेकिन एक की काइनेटिक एनर्जी 1 MeV दी है, दूसरे की एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, मैग्नेटिज्म का नॉलेज यहाँ पे यूज करेंगे हम। नोट किया? क्वेश्चन नंबर 4, AIPMT। ठीक है, तो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, पहले तो ना बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर 90 डिग्री पे एंटर कर जा रहे हैं कहीं पे कोई भी पार्टिकल, तो वो किस तरीके से पाथ अपना करने वाला है। ठीक है, तो सपोज कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है ये इस तरीके से, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है वो एंटर कर रहा है कौन, पार्टिकल, ये इस तरीके से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, तो वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ रेडियस आएगा, तो पार्टिकल जो है ऐसे सर्कुलर पाथ में जो है वो घूमने लग जाएगा। ठीक है, अब इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी, तो देखो सीधी सीधी बात है कि किसी को भी अगर सर्कल पे घूमना है पार्टिकल को, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, आर यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, और उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, QVB sin थीटा, मैग्नेटिक फोर्स, तो QVB sin थीटा, sin थीटा कितना, sin 90, वो 1 हो जाएगा। यहाँ से मैं रेडियस पता होना चाहिए, वैसे तो डायरेक्टली हमें रेडियस की वैल्यू याद होनी चाहिए mv/qb, मैं फिर भी मैंने निकाल के बता दिया। तो पहले तो ये आइडिया होना चाहिए, रेडियस इक्वल है, अच्छी बात है, तो रेडियस होता क्या है, वो ये होता है, क्या बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर, आगे बोलते हैं कि भाई दोनों का जो है वो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ एंटर बी, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट फॉर बोथ द पार्टिकल इज इक्वल, दोनों के लिए इक्वल है, दो पार्टिकल है, कौन कौन से, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल कौन सा है, प्रोटॉन। एक है अल्फा, एक है प्रोटॉन, तो दोनों के चार्ज में क्या फर्क होता है, अगर इसका चार्ज है 4e, तो इसका चार्ज कितना है e, अगर इसका मास है m, ठीक है, सॉरी, अगर इसका चार्ज है e, तो इसका चार्ज कितना होगा 2c, अगर इसका मास है m, तो इसका मास कितना होगा 4 टाइम्स। क्लियर है, ये बात बताओ नीचे पहले हमें। आगे क्या बोलते हैं भाई, दोनों का क्या सेम है, बोथ द पार्टिकल से रेडियस इज इक्वल, दोनों का रेडियस सेम है, यहाँ पे जो रेडियस है वो यहाँ पे रेडियस है r। एनर्जी का क्या बोल रहे हैं, एक का एनर्जी कितना भाई, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड ऑफ द प्रोटॉन इज 1 MeV, ये किसका काइनेटिक एनर्जी है, प्रोटॉन का P, वो है 1 MeV। बोलते हैं के अल्फा, जरा निकाल के बता दो। अभी MeV है, इसको क्या कहते हैं, मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम को एनर्जी के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, √2m/ke डिवाइडेड बाय QB, ये होगा, तो √2m/ke अपॉन QB, इस तरीके से के अल्फा निकालना है, यहाँ पे के अल्फा हमें पता है, और के अल्फा में निकालना है, और के पी हमें पता है। ठीक है, रेडियस सेम है, तो अगर के अल्फा निकालना हो, यहाँ से स्क्वायर कर दें इसको, तो r² इज इक्वल टू 2m के अल्फा डिवाइडेड बाय Q²B², तो के अल्फा क्या आ रहा है यहाँ से, Q²B², रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये आएगा, ये के अल्फा है। ठीक है भाई, के पी कितना है, यहाँ से के पी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, के पी है Q²B², r², रेडियस सेम है, ठीक है, 2 टाइम्स। अच्छा, यहाँ पे जो मास है ये m मैंने लिख दिया है, ऐसे m नहीं है एक्चुअली में, ये मास कितना है 4m,
तो ये 4m है, 4 टाइम्स m, तो नीचे कितना होगा 2 इंटू 4, ये 4 हो जाएगा। बाकी तो कोई सब चीज़ सेम रहेगी, r स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जो ये q है जरा इस q को भी बदलेंगे, ठीक है। फिलहाल जरा यहाँ पे जरा चेक करें, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर टू कितना होगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स m, ये होगा। अब देखें kp कितना है 1 MeV, तो 1 इज इक्वल टू q की जगह लिखेंगे e स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये होगा। इसको यहाँ यूज करते हैं, देखें यहाँ पे आप, तो क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 टाइम्स c, तो क्या हो जाएगा 4e स्क्वायर, 4e स्क्वायर ऊपर 2m इंटू 4, तो 4 से तो 4 कैंसिल हो रहा है, कितना आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m, तो सेम आ रहा है, ठीक है। तो के अल्फा सेम आ रहा है भाई, के अल्फा इज इक्वल टू 1 MeV। नोट करें AIPMT 2015, यही नीट वाला ही है पेपर, नोट करें। तो बेसिक आइडिया होना चाहिए यहाँ पे पहले मैग्नेटिज्म का। ठीक है, जिसका हो जाए फिफ्थ पीरियड करें, फिफ्थ करेंगे। ठीक है, नोट किया है, रहता है किसी का, पहले बताया मुझे, रहता है। सर रहता है, 1 मिनट कर रहा हूँ। हाँ लिखो लिखो, जब हो जाए बता देना मुझे। सर हो गया। ओके, करा रहा हूँ, वेट करो, तब तक पढ़ो क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5, एक मिनट वेट करेंगे जरा, मैं ये ठीक है। ओके, क्वेश्चन 5 क्या दिया हुआ है, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज। भाई वही क्वेश्चन रिपीटेड, क्वेश्चन 5 आप खुद करेंगे, सीरीज का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आप खुद करेंगे, इसमें कुछ मेरे कराने लायक नहीं है। 6th क्वेश्चन पे आ जाए, कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम He प्लस। तो थर्ड ऑर्बिट बोला किसका, He प्लस का। क्यों He प्लस बोल के हमें इसका इंपॉर्टेंस क्यों समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एटॉमिक नंबर यानी Z चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन होता तो 1, इसका हो जाएगा 2, ठीक है। तो He प्लस Z2। कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, ठीक है। नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच मतलब वेलोसिटी जो है वो रिलेटिविस्टिक नहीं लेनी है, नॉर्मल वेलोसिटी यहाँ पे लेनी है। द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी, यहाँ पे स्पीड निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इसमें। स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट विल बी गिवन बाय विल बी, ठीक है। वो कितना होगा वो निकालना है। यहाँ पे कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है 9 × 10⁹, Z2 दिया हुआ है, H दिया हुआ है, हमें पता है। वैसे अगर ये नहीं भी देते हैं तो हमें पता है, ये PM AIPMT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बोला है क्या निकालें, क्वेश्चन इसका 6th क्वेश्चन का थर्ड ऑर्बिट में कितना उसका स्पीड होती है, और ये डेटा आपको दिया हुआ है। H भी दिया हुआ है 6.6 × 10⁻34, वो लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसकी कोई खास जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है। तो इसकी वेलोसिटी निकालें। तो क्या मुझे एनर्जी का फॉर्मूला पता है,
En, किसी भी ऑर्बिट में En कितना होता है? तो इन जनरल माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये तो मुझे पता ही है। और En क्या है? टोटल एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक का कॉम्बिनेशन होता है En, ठीक है। तो अगर मुझे En पता है, En निकाल सकता हूँ यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट का, माइनस 13.6 अपॉन 9 हो जाएगा, और जेड क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ईवी में ये एनर्जी आ जाएगी, ये मुझे पता है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर हमें पता हो एक्सप्रेशन, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक जो होती है वो एनर्जी के बराबर होती है। और पोटेंशियल क्या होती है? इसके मुकाबले 2 गुना होती है नेगेटिव में। और काइनेटिक क्या होती है? सेम यही होती है। काइनेटिक अगर निकालनी हो, के एन बोल दे रहा हूँ, और नेगेटिव साइन लगा दो ई एन का, वो काइनेटिक हो जाती है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि काइनेटिक निकालनी हो मुझे थर्ड ऑर्बिट की, 3 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, तो माइनस 13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 ईवी, ये हो जाएगी काइनेटिक। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इतना सबको पता है भाई। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, और नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच है, यानी कुछ नहीं करना है, सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर लगा देना है। हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको पॉजिटिव कर लेंगे, 13.6 इंटू 4 इंटू अपॉन 9 ईवी, अगर जूल में कर लूँ ऐसा यूनिट में, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ऐसा यूनिट होगी। वी स्क्वायर निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 2 ऊपर ले जाओ, ठीक है। 13.6 इंटू 4 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाय 9 इंटू एम, एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास, 9.1 10 टू द पावर माइनस 31। सॉल्व करें, आंसर निकाला है रूट में, ये भी आ जाएगा। यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आएगा आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे टिक कर लेना, मैं बता रहा हूँ कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। बी जो है वो ऑप्शन टिक कर लेना ना, हर चीज यहाँ पे कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है ना। 1.46 10 टू द पावर 6 के आसपास का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बात कॉन्सेप्ट की मेन करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, 8th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। हम मेडिकल की एंट्रेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, मेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें इतना आना चाहिए। तो नोट कर लेंगे, लिख लेंगे इसको, जिसका हो जाए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना शुरू करो, उसको देखते हैं क्या है। देख रहे हो भाई, मॉडर्न में एफर्ट लग रहा है, लेकिन उतना एफर्ट नहीं है जितना मैकेनिक्स में लग जाएगा। मैकेनिक्स में भी इतना नहीं है, बट फिर भी मॉडर्न में उससे भी हाफ भी नहीं लग रहा है, लेकिन फ्रूटफुल है। 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलो करते रहो नोट, जिसका हो गया, जिसका नहीं हुआ। सिक्स में क्या बोल रहा है? 6 पीएमटी में आया हुआ, 15 6 नहीं, 6 तो करा चुका हूँ मैं। 7th में क्या बोल रहे हैं? 7th 14 में आया पीएमटी में। 7th क्वेश्चन में बोल रहे हैं हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा। हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब समझते हो? और एटम पढ़ रहे हैं, एटम पढ़ने का मतलब भी क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। MQLU वाली ग्राउंड स्टेट। फिजिक्स में, हाँ फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, तो सिंगल एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है हमारे पास। ये एनर्जी आई, जैसे इसको एनर्जी लगी, एनर्जी पे जो लैम्डा था वो कितना था? 975 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा था, इंसिडेंट हुआ इस एटम पे। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट इन द सेंस n is equal to 1 here, is excited when the number of spectral lines in the resulting spectrum emitted will be। अब ये एक्साइट होकर ऊपर जाएगा, कहीं ऊपर की कहीं स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है। ni तो इतना है इसका, अब जाकर ऊपर कहीं चला जाएगा, ठीक है। तो एक्साइट हो जाएगा। अब वहां से जब नीचे आएगा दोबारा, तो आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन एटम द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रल लाइंस इन द एमिशन वुड बी। तो एक फॉर्मूला लिखा था n(n-1) 2 n into n-1 अपॉन 2। अब जो फॉर्मूला लिखा था ना n into n-1 अपॉन 2, वो यहाँ पे काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हम डायरेक्ट इसको यूज ले सकते हैं। अगर मुझे पता चल जाए भाई एक्साइट हो गए कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है, सेकंड तक जा सकता है, थर्ड तक जा सकता है, फोर्थ तक जा सकता है, अगर मैं ये पता कर लूँ, तो भाई अगर सपोज थर्ड तक जा सकता है, तो 3 into 2/2 यानी 3 स्पेक्ट्रल लाइन अलग अलग तरह की बन जाएंगी।
तो उस फॉर्मूला को यहाँ यूज करेंगे। समझ रहे मेरी बात? अभी देखेंगे यहाँ पे, पहले तो ये पता करो कहाँ तक चला जाएगा। ये एनर्जी आ रही है ना यहाँ से, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी हम निकाल सकते हैं कि भाई ये रहा लैम्डा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये रहा लैम्डा, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगी एच सी बाई लैम्डा होगी। समझ रहे हो? एच सी बाई लैम्डा होगी, तो ये लैम्डा दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम में, अगर नैनोमीटर में लिखना चाहो तो 97.5 नैनोमीटर होगा। समझ रहे हो बात? और एच सी कितना होगा 1240 ईवी इंटू नैनोमीटर, 97 है, ऊपर कितना लिखा है 1240। तो एनर्जी जो है वो, एनर्जी मतलब क्या है, ये एनर्जी गैप आप कह सकते हो कि कितना एनर्जी लगेगी ना, तो कितनी ऊपर तक उठ के जा सकता है। तो ईवी में जो है क्या दे देंगे, एनर्जी गैप दे देंगे 1240 ऊपर और ये नीचे, तो 12.75 ईवी इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 12.75 ईवी जो है आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा एनर्जी। इनिशियल लेवल पे एनर्जी कितनी होती है, एन इज इक्वल टू 1 लेवल पे -13.6 ईवी, 2 पे कितनी होती है -3.4, 3 पे कितनी होती है -1.51, और अगले पे कितनी होती है टैंक की वैल्यू -0.8। 4 आएगी। तो भाई ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से एनर्जी। अब सोचो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर सकता है, क्या यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, जरा चेक करो, 13.6 और 0.85। बिल्कुल भाई, एग्जैक्टली यहाँ जंप कर सकता है। तो कहने का मतलब ये जंप करके एन से कहाँ चला जाएगा, एन इज इक्वल टू 4 पे। ये बात समझ में आई? ग्राउंड स्टेट पे था, जैसी एनर्जी इंसिडेंट हुई और ग्राउंड स्टेट से उठ के ये फोर्थ स्टेट पे चला जाएगा, है ना, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं जिसको, वहां चला गया। अब यहाँ से बोलते हैं कितनी तरह की स्पेक्ट्रल एमिशन जो ये करेगा, तो अब फोर्थ स्टेट से डी एक्साइट होके नीचे आएगा, फोर्थ से थर्ड में आया या फोर्थ से सेकंड में आया, फोर्थ से फर्स्ट में आया, तो पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो हमको यहाँ पे, हमें जो है यहाँ पे क्या करनी है, बतानी है। आओ जरा देखते हैं। 6। बिल्कुल, तो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे बतानी है कितनी आ जाएंगी। तो 6 अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रल लाइंस जो है यहाँ पे बनी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सी ऑप्शन जो है 6 दिया हुआ, तो सी ऑप्शन को टिक कर ले। भाई अलग तरह का क्वेश्चन है, दोनों ही कॉन्सेप्ट मिक्सड है इसके अंदर, सीधा डी एक्साइटेशन नहीं हो रहा है, पहले एनर्जी इंसिडेंट करके एक्साइट किया और पहले एक्साइट करके ऊपर पहुंचा दिया है, फिर वो डी एक्साइट होकर नीचे आएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइंस निकलेंगी वो नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, नोट करें। इसका हो जाए वो एट्थ को रीड करेगा, तो वो फिर वही आपको करने लायक क्वेश्चन है, वो मैं नहीं करा रहा। एट वो रेशो बताना है, बालमर का बार बार वो पूछ रहा है। एट जो है वो होमवर्क है, आप खुद करेंगे। एट्थ हो गया जिसका, नाइन्थ को ट्राई करें, नाइन्थ रीड करें। अगला क्वेश्चन भी नॉर्मल है बट करते हैं उसको ट्राई, नाइन ट्राई करें। ठीक है भाई, चले नोट कर लिया होगा सबने ना, नाइन्थ पे आ जाए। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, है ना, कर लिया नोट? नहीं क्या तो कर लो, अभी 1 मिनट दे रहा हूँ और।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9th क्वेश्चन ये पीएमटी में आया हुआ है 2012 में। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? N4 से कहाँ गया? थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? 3 में आए। और दूसरे केस में क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9 पे? सेकंड फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट and then from second excited state to first excited state। अब बोला सेकंड एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पे आया? इनिशियल बोल रहा है मैं। सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यानी NF जो है वो 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से दिया हुआ है। आपसे क्या पूछते हैं? अब जब इस तरीके से आएगा तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, उसका लैम्डा भी होगा। तो रेशियो ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 इज, यहाँ पे जो लैम्डा 1 आया वो और यहाँ जो लैम्डा 2 आया वो, इनका रेशियो निकालना। लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रेशियो निकालना। फिर से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन एक सिंपल लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, और हाइड्रोजन एटम अलग से और बात हमें जो है बता दी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करें। 1/λ एनर्जी कंसिडरेशन से बात भी कर सकते हो, डेल्टा ई HC बाय लैम्डा। तो फोर्थ और थर्ड का डेल्टा ही पता है, वैसे भी कर सकते हो। वैसे करते हैं, रेडबर्ग फॉर्मूले से भी कर सकते हो और एनर्जी कंसिडरेशन से भी कर सकते हो। तो डेल्टा ई जो है वो क्या होगा? HC बाय लैम्डा 1। तो मैं इसको डेल्टा ई 1 लिख दूं, तो लैम्डा 1 क्या हो जाएगा? HC बाय डेल्टा ई 1। सिमिलरली लैम्डा 2 क्या हो जाएगा? HC बाय डेल्टा ई 2। रेशियो निकालना है किसका? लैम्डा 1 लैम्डा 2 का। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 HC बाय डेल्टा 1 E1 डिवाइडेड बाय HC बाय डेल्टा E2। तो डेल्टा E2 बाय HC ये होगा, कैंसिल करो। डेल्टा E2 बाय डेल्टा E1 ये होगा, निकालें इसको। डेल्टा E2, अब डेल्टा E2 क्या है? ये वाला है, N3 से N2 पे आया है। तो N3 पे एनर्जी कितनी होती है वो पता होना चाहिए। लेवल बनाओ, 1 2 3 और 4। ये तो हमें याद होनी चाहिए, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। -13.6 eV, 3.4, 1.51 और ये कितना ऊपर? -0.85 eV। अब यहाँ देखो डेल्टा क्या निकालना है? E2 क्या है? 3 से 2 में आया है, तो 3 से 2 में जो गैप है वो यहाँ लिख दो। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो 3.4 माइनस 1.5, ये 1.5 भी ले सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, डिवाइड बाई E1 क्या है? 4 से 3, तो ये रहा 4 और ये रहा 3, तो 1.51 या 1.5 माइनस 0.85। तो जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे। तो इस वे से, इस तरीके से भी आप जो है चीज़ को कर सकते हो, और रेडबर्ग फॉर्मूले से भी कर सकते हो। नोट करें। तो 9th को सॉल्व करें। ऑप्शन सॉल्व डी। किया हुआ है। हाँ भाई पूछें। ऑप्शन डी है सर, 20/7। 20/7 के आसपास जो है आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर है डी, नोट करें। ठीक है, एनर्जी लेवल याद रखने का फायदा पता चल रहा होगा आपको, एग्जाम में टाइम बचेगा आपका। ठीक है, आप ये बार बार निकालते नहीं रहेंगे, वहां पे आपको याद होनी चाहिए एनर्जी लेवल्स। इसका हो जाए 10th रीड करें। 9th हो गया ये, इसके बाद 10th। तो देखिए 10th क्वेश्चन क्या है। An electron of a stationary hydrogen atom passes from 5th energy level to the ground level। 5th energy level N5 से ground level N1 पे आता है। The velocity that the atom acquired as a result of photon emission
will be, ठीक है, the velocity that the atom acquired as a result of photon would be, the change in velocity basically पूछना चाह रहा होगा यहाँ से, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम का 5th एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल पे जो है वो जंप करता है, ठीक है। तो 5th एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो आपसे यहाँ के क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी के बारे में आप डिस्कशन करें, कितना वेलोसिटी जो है वहाँ पे चेंज आता है, आप ये समझ सकते हो, है ना। वेलोसिटी का जो चेंज है वो कितना आ रहा है ऊपर से नीचे उसको जंप करने में। आओ देखें, क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। आपको कहते हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में, फ्रॉम द 5th एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड लेवल। तो 5th एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड लेवल, तो 5th एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल पे जो है वो जंप कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें क्या बतानी, एनर्जी, ठीक है। तो एच न्यू क्या होगा, वही ऑब्वियसली जो ई एनर्जी रहेगी, ए फर्स्ट पे माइनस ई 5th पे, ठीक है। इसी का फोटोन जो है वो रिलीज करेगा वहां पे वो, ठीक है। तो एच न्यू बोलें, एच सी बाय लेमडा यहाँ पे बोल लें, E1 और एच सी को इसको अगर हम सॉल्व करें तो किस तरीके से आएगा ये, इसको लिख सकते हो सिंपल, 1 अपॉन लेमडा जो होता है आर 1/n(I²), ठीक है। तो लेमडा को क्या लिख सकते हो, ये होता है एच सी बाय लेमडा, लेमडा क्या होगा, एच सी बाय ई, ये होगा लेमडा एच सी बाई, तो लेमडा की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे, एच सी बाय ई यानी ई। तो एच सी को ऊपर ले जाओ यहाँ से, तो एनर्जी कितनी आ गई, आर एच सी, तो वही मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, आर एच सी, ठीक है। आर एच सी 1/(1² माइनस 1/(5²), ये समझ में आ रहा होगा क्या किया, दोनों एनर्जी को मैंने रिलेट कर दिया है, एच न्यू को एच सी समझ बाय में नहीं लेमडा और आया आर एच सी, हाँ सर, ये समझ आर में एच नहीं सी, आया आर एच सी कैसे हो गया। आर एच सी ऐसे हो गया, देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेमडा क्या है यहाँ, एच सी बाय लेमडा, 1/(लेमडा) क्या होगा, ई बाय सी। तो अगर ई बाई एच सी यहाँ पुट करें तो एच सी ऊपर ले जाए तो आर एच सी नहीं हो जाएगा भाई, अब बताओ, आगे सर। ठीक है। ये ट्रिक्स करनी पड़ती है भाई इसमें, ठीक है। तो एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू आर एच सी 1/(1² माइनस 1/(5²), इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर आ गया। अब हमें करना क्या है, एनर्जी हमें जो है वेलोसिटी जो है हमें इलेक्ट्रॉन की यहाँ से निकालनी है। तो वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की हम यहाँ से निकालेंगे किस तरीके से,